चैनल सूची बायोलॉजी। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। यानी कि जो दांतों की संरचना होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जो दांत होते हैं उसमें जो सेक्शंस होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, कैसे ये वर्क करते हैं, क्या क्या वर्क करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। आप सभी को ये चीज़ तो पता होगी कि जो हमारा डाइजेशन होता है, यानी कि जो पाचन होती है किसी भी ह्यूमन बीइंग में, उसकी जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? बक्कल कैविटी से होती है, यानी कि माउथ से होती है। तो यानी कि जो डाइजेशन होता है उसमें जो है वो हमारा जो टीथ होता है उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो वो जो इम्पॉर्टेंट रोल क्या क्या होते हैं उन सब के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एक जो सिंपल डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। द स्टडी ऑफ टीथ इज ओडेंटोलॉजी। जो स्टडी होता है टीथ का, जिसमें हम लोग टीथ के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं, उससे ओडोंटोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? टीथ आर प्राइमरली एम्प्लॉयड बाय एनिमल्स इन कटिंग, ग्राइंडिंग और क्रशिंग फूड। यानी कि जो टीथ होते हैं वो एनिमल्स के लिए या फिर किसी भी ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और इसमें जो है मेनली ये क्या काम करता है? कटिंग करने में, यानी कि फूड को काटने में, ग्राइंडिंग करने में, यानी कि उसको पीसने में, और क्रशिंग फूड, ठीक है, यानी कि फूड को जो है काटने में ये हेल्प कर रहा है, उसको बिल्कुल चबाने में हेल्प कर रहा है, उसको पीसने में हेल्प कर रहा है हमारा टूथ। तो ये क्या हो गया? बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? टीथ ऑफ मैमल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, एक्टोडर्म और मेसोडर्म के बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता होता है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें नहीं पता होता है। तो जो सेल्स होते हैं, सेल्स में जो है वो 3 जर्म्स लेयर होते हैं। जो सेल्स होता है वो हमारे 3 जर्म लेयर से बना हुआ होता है, जिसमें फर्स्ट आपका होता है एक्टोडर्म, सेकंड होता है मेसोडर्म एंड जो थर्ड होता है वो एंडोडर्म होता है। तो जो हमारा टूथ होता है वो किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है? जो मैमल्स होते हैं उनमें जो दांत होते हैं वो किन चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं? एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म से ये मिलकर बने हुए हैं। आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्या कह रहा है? स्ट्रक्चर। अब थोड़ा सा हम लोग डायग्राम को देखते हैं। ये देख सकते हैं कि ये जो है वो डायग्राम है एक टूथ का। अगर हम लोग किसी भी दांत को अगर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन करें, ठीक है, तो कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। तो इसमें जो है वो 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट जो ये वाइटिश आपको दिख रहा है, यानी कि जो ऊपर का भाग होता है जो कि दिखाई देता है, ये दांत देख सकते हैं, मान के चलिए कि ये दांत है, तो ये जो वाइट सा दिखाई दे रहा है इसको हम लोग कौन सा पार्ट बोलते हैं? उसको हम लोग हेड और क्राउन का पार्ट बोलते हैं, ठीक है। उसको कौन सा पार्ट बोल रहा है? हेड और क्राउन का पार्ट बोल रहा है। उसके बाद क्या है? ये जो रेड सा आप देख रहे हैं इसको नेक का पार्ट बोलते हैं। नेक यानी कि जिसमें जर्म्स होते हैं, जर्म्स यानी कि मसूड़े। जो हमारा दांत होता है किसी न किसी चीज़ में धंसा हुआ है, तो उसको पकड़ के कौन रखा है? तो उसको मसूड़ों ने पकड़ के रखा है। तो इसके बाद जो पार्ट आएगा वो नेक का पार्ट आएगा, जिसे हम लोग गम्स बोलते हैं। और यहाँ जो नेम होता है उसे हम लोग बोलते हैं जिंजीवा, ठीक है। उसके बाद कौन पार्ट पाया जा रहा है? उसके बाद होता है नीचे का पार्ट। जो मसूड़े होते हैं, मसूड़ों के नीचे भी पार्ट पाया जाता है जिसे हम लोग रूट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट होगा वो रूट का पार्ट होगा। यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया। यहाँ से यहाँ 3 पार्ट्स हो गए, हेड और क्राउन, नेक एंड रूट, ठीक है। तो अब चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्ट्रक्चर हमारा क्या कह रहा है? इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स हम लोगों ने देखे टूथ के। कौन कौन से? हेड और क्राउन देख लिया हम लोगों ने। फिर उसके बाद होता है नेक एंड रूट। तो अब एक एक करके हम लोग बहुत ही अच्छे से डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हेड और क्राउन क्या कह रहा है? हेड और क्राउन में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। हेड और क्राउन में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। मैं एक एक करके क्लियर करती हूँ आपको। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो ऊपर का है जो दिखाई देता है बिल्कुल क्लियरली, उसे क्या बोलते हैं? उसे इनेमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? ये जो ऊपर का पार्ट है उसे इनेमल बोलते हैं। उससे जो नीचे होता है, ये जो आप देख रहे हैं खाली सा, उसे हम लोग डेंटाइन बोलते हैं। फिर उसके बाद
ये जो आप हॉलो कैविटी देख रहे हैं जिसमें आपको कुछ नर्व्स दिख रहे हैं, कुछ आर्टरी दिख रही है, कुछ वेन्स दिख रहे हैं, ये जो है वो आपका पल्प कैविटी होता है, ठीक है। और इसी में जो है वो ओडोंटोब्लास्ट होता है, जिसको हम लोग बहुत ही अच्छे से डिटेल में अभी पढ़ेंगे।